सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी जो रेशो है वो आपके किसके लिए यूज की जाती है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, जिसके अंदर पहली रेशो आती है आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो। तो डेब्ट इक्विटी रेशो होती है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। तो अब इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं अब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डेब्ट के अंदर आपका जो आता है वो है आपका डिबेंचर, जिसको हम लॉन्ग टर्म लोन ही बोलते हैं, तो अलग से भी लिख देता हूं मैं। लॉन्ग टर्म लोन प्लस बैंक लोन, ये आपका डेब्ट का पार्ट है। सेकंड आपका इक्विटी, तो इक्विटी के अंदर आपकी सारे शेयर्स आ जाएंगे, यानी कि शेयर्स कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस शेयर इशू एक्सपेंस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये सारे आइटम यहां से क्या होते हैं? माइनस किए जाते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो इक्विटी के अंदर प्लस और माइनस किए जाते हैं। फिर दोबारा से देखो, रेशो है डेब्ट इक्विटी रेशो, तो नाम में ही इसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन। इक्विटी में क्या क्या इंक्लूड है? सारे शेयर्स, ऑल रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस शेयर इशू एक्सपेंस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर एंड अंडरराइटिंग कमीशन। इतना नहीं आता एग्जाम में, कोई एक आधे ही आइटम्स आते हैं इनके, तो उनको प्लस माइनस करोगे आपकी इक्विटी आ जाएगी। सेकंड है आपका टोटल असेट्स टू डेट रेशो। तो टोटल असेट टू डेट रेशो आपकी क्या है? ये भी नाम के अंदर ही है फॉर्मूला, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट। और थर्ड है आपकी प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो है आपकी इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स, इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। और इक्विटी को ही हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, राइट। तो इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं जो बाद में बताएंगे। तो फिलहाल आपकी तीन रेशो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर आती है। पहली डेब्ट इक्विटी रेशो, सेकंड टोटल असेट टू डेट रेशो, थर्ड आपकी है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका आंसर जो है आपका फ्रैक्शन के अंदर आएगा। इसका आंसर भी आपका किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। और इसका आंसर भी आपका किस में आएगा? फ्रैक्शन में भी आ सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। यानी एक अकेली लौती रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसको हम फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं और परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपके किसके अंदर आ जाएगी? ये परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो तीनों है। तो बेसिकली जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बताई जाती है। क्लियर है? इसको साइड में लिख देते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपसे पूछता है तो आप डेब्ट इक्विटी रेशो निकालते हैं, शॉर्ट टर्म पूछता है तो करंट रेशो बताते हैं। क्लियर है? तो अब तीनों रेशो के ऊपर जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले डेट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में आपको 10% डिवेंचर दिए हुए हैं। इस परसेंटेज का आपको कुछ नहीं करना है। तो डिवेंचर ही आपके क्या है? डेट है। तो डेट आपका हो गया 1,30,000। अब बात करते हैं इक्विटी की।
तो इक्विटी में आपको गिवन है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो बताया था वो सारी चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो 6,40,000 जो है आपका इक्विटी आ गया। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर होगा, राइट। तो डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा है, 36 क्वेश्चन है। डिवाइड करने पे आएगा आपका 0.203। डिवाइड प्रॉपर करना है आपको पूरा, और लास्ट में आपको रेशियो 1 लिखना है, यानी फ्रैक्शन में छोड़ना है आंसर। क्लियर। तो डिवाइड करने पे आपका ये आएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपको निकालना था डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 में भी आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो ही निकालनी है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो उसका फॉर्मूला यहां पे रिटर्न करें, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। तो डेट की बात की जाए तो क्वेश्चन में आपको डेट गिवन नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल डेट। तो टोटल डेट क्या होता है आपका, डेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट गिवन है 1,80,000 और डेट आपको निकालने हैं, करंट लायबिलिटी आपको दी है 20,000। अगर 180 में से 20,000 माइनस करूंगा तो डेट आ जाएंगे आपके 1,60,000। तो डेट का जो अमाउंट है आप यहां पे फिल करें। अब यहां पे बात आती है इक्विटी की। तो इक्विटी निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूं। यहां पे टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होती है, टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है आपका, इक्विटी प्लस टोटल एसेट्स, सॉरी टोटल डेट। यानी ये फॉर्मूला भी होता है आपका, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी प्लस टोटल डेट। तो आपके पास टोटल एसेट्स है क्वेश्चन के अंदर 2,60,000। तो जितनी एसेट्स होगी उतनी क्या होगी, लायबिलिटी। इक्विटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपका टोटल डेट भी गिवन है। टोटल डेट कितना है आपका 180। तो 260 में से 180 लेस करोगे कितना आएगा आपका 80,000। ये आ गई आपकी इक्विटी। तो 80,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2:1 आएगा, राइट। अच्छा एक बात और बताता हूं, हालांकि ये बुक्स में नहीं लिखी है, जब आप हायर स्टडी करोगे तो आपको वहां पे पता लगेगी, या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री थोड़ा चेंज भी होता है। तो जो डेट इक्विटी रेशियो होती है वो बेस्ट, यानी इसकी आइडल रेशियो जो मानी जाती है वो है 0.43:1। ये इसकी आइडल मानी जाती है। हालांकि आपके सिलेबस में इसकी आइडल रेशियो नहीं दी है, मैं फिर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि आइडल जो रेशियो होती है डेब्ट इक्विटी रेशियो की, दैट इज 0.43:1। ये फॉर्मूले जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे आपके बेस्ट फॉर्मूले हैं। आप फॉर्मूले कोई भी बना सकते हो। आपको पता है कि लायबिलिटी साइड जो होती है उसमें क्या क्या आता है, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब ही क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी ऐड करके क्या आता है, टोटल डेट। तुमने टोटल डेट लिख दिया क्योंकि मुझे गिवन था। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इक्विटी आ गई, यहां से आपका डेट आ गया। तो फॉर्मूले तो आपको यहां पे याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के रेशियोज में कुछ नहीं है। और वाइवा भी आपका इन्हीं में से पूछा जाएगा। जो भी एग्जामिनर आएगा आपका आउटसाइड से वाइवा के लिए, वो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे रेशियो के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी रेशियो पूछ सकता है, कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर फॉर्मूले को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले डेट की बात की जाए क्वेश्चन में, तो आपको गिवन है 10% डिवेंचर
तो डिवेंचर ही आपके डेप्ट होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। 75,000 आपको गिवन है, डेट में पुट करें। उसके बाद इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आइटम आएंगे? इक्विटी में ये नहीं है कि इक्विटी शेयर्स ही आएंगे, दोनों शेयर्स आते हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स आपके 50,000, जर्नल रिजर्व आपका 45,000 और P&L आपको दिया है 20,000। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व और प्रॉफिट, तो सभी को ऐड करें तो अमाउंट आएगा आपका 2,15,000। डिवाइड करके बताओ, डिवाइड करके क्या आएगा? 0.35। कितना? 0.35। तो 0.35:1 इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं, जिसमें अगेन आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला आपकी पहली प्राइमरी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीजें। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और शेयर होल्डर फंड दिया है। शेयर होल्डर फंड ही आपके क्या होते हैं? इक्विटी। तो आपको एक चीज तो पता ही है, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी आपको दिया है 2 लाख। इसके बाद आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आपका डेट प्लस इक्विटी। डेट और इक्विटी को अगर ऐड करें तो आपका शेयर होल्डर फंड निकल जाता है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 8 लाख, डेट आपको गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है। इक्विटी आपकी 2 लाख है, तो 8 लाख में से 2 लाख लेस करोगे कितना आएगा? 6 लाख। तो 6 लाख आपकी डेट आ गई। तो आप ये चीज देख रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन में आपका ये 6 लाख आ गया, डिवाइड करके आपका 3:1, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था वो खाली इस फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा है, और 2 मार्कर के लिए कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर के 2-2 दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में। तो आपको चीजें कैलकुलेट करनी है, सीधा पुट करनी है, आंसर आ जाएगा।